बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं टोयोटा और लेक्सिस ब्रांड की गाड़ियों में जो एबीएस फेलियर का इशू आता है और जो एबीएस से रिलेटेड डीटीसी कोड्स बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एबीएस से रिलेटेड मेनली 3 कोड्स आते हैं जिनमें सरे फहरिस्त हैं C1256 एक्यूमुलेटर लो प्रेशर माल फंक्शन, C1391 एबनॉर्मल लीक इन एक्यूमुलेटर और C1202 रेजरवायर लेवल माल फंक्शन। इस वीडियो में डीपली डिस्क्राइब करेंगे कि किन कोड्स आने पर आपको एबीएस यूनिट तब्दील करना है, किस कोड के आने पर आपने प्रेशर मोटर्स को चेंज करना है और कौन से ऐसे कोड्स हैं जिनके आने पर आपने विदाउट कुछ चेंज किए उसको फिक्स करना है। और वीडियो के लास्ट में आपको एबीएस को चेंज करने के बाद कैलिब्रेशन से मुतल्लिक एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको गाड़ी स्कैन करने पर C1256 एक्यूमुलेटर लो प्रेशर माल फंक्शन का कोड मिलता है तो आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि एबीएस यूनिट में इशू है या प्रेशर मोटर्स में। सबसे पहले इस कोड का मतलब समझ लें। एक्यूमुलेटर लो प्रेशर माल फंक्शन यानी जो एक्यूमुलेटर है एबीएस यूनिट के अंदर, वहां जो ब्रेक कॉइल का प्रेशर आकर बनता है, अब उस प्रेशर में कमी आ चुकी है जिसकी वजह से C1256 लो प्रेशर का कोड बन रहा है। अब एबीएस यूनिट में ब्रेक कॉइल का प्रेशर मोटर्स बनाती हैं, तो मसला प्रेशर मोटर्स में है। लेकिन यहाँ जरूरी नहीं कि सिर्फ मोटर्स खराब होने पर यह कोड बने। लो प्रेशर की 3 रीजन हो सकती हैं। नंबर 1, जो मोटर से पाइपलाइन एबीएस यूनिट में जा रही हैं उनमें लीकेज भी हो सकती है। नंबर 2, मोटर को प्रॉपर करंट या वोल्टेज नहीं मिल रही। और नंबर 3, मोटर्स खराब या कमजोर हो सकती हैं। इस केस में आपने सिर्फ मोटर्स को चेंज करना है। याद रहे, जिन गाड़ियों में आपको एबीएस यूनिट और एबीएस प्रेशर मोटर्स अलग अलग मिलेंगी वहां आपने सिर्फ प्रेशर मोटर्स को चेंज करना है। लेकिन जहां आपको एबीएस यूनिट और प्रेशर मोटर्स एक साथ मिलेंगी वहां आपको एबीएस यूनिट और प्रेशर मोटर्स दोनों को चेंज करना होगा। आगे बात करते हैं C1391 एबनॉर्मल लीक इन एक्यूमुलेटर। आपको जब भी गाड़ी में ये कोड मिले तो आपने सबसे पहले ब्रेक कॉइल लेवल को चेक करना है। अगर वो पूरा है फिर नेक्स्ट आपने चारों व्हील्स के साथ ब्रेक कॉइल लाइन को अच्छी तरह से चेक करना है कि कहीं से भी ब्रेक कॉइल बिल्कुल लीक ना हो, क्योंकि C1391 का कोड एक ही वजह से बनता है और वो है ब्रेक कॉइल की लीकेज। ब्रेक कॉइल की लीकेज इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी। एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने तमाम ब्रेक लाइंस को अच्छी तरह चेक करना है। और इंटरनल यानी एबीएस यूनिट के अंदर लीकेज है, इसका और कोई हल नहीं सिवाय एबीएस यूनिट चेंज करने के। एबीएस यूनिट अंदर से कुछ इस तरह का होता है जिसमें छोटे छोटे वाल लगे होते हैं जो कि मैग्नेट से वर्क करते हैं और इनको रिपेयर नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं C1202 रेजरवायर लेवल माल फंक्शन। ये कोड 2 वजह से बनता है, जब एबीएस यूनिट का ब्रेक ऑयल लेवल कम हो और सेकंड जब ब्रेक ऑयल लेवल सेंसर खराब हो। इस कंडीशन में आपने नॉर्मली ऑयल लेवल को पूरा करके कोड को रीसेट करना है। जैसे कि वीडियो के शुरू में बताया गया था कि एबीएस कैलिब्रेशन से मुतल्लिक एक अहम टिप दी जाएगी। क्या होता है कि कुछ टेक्नीशियन जब एबीएस यूनिट चेंज करते हैं तो जो काबली एबीएस यूनिट लाते हैं उसके ऊपर का कंप्यूटर हटाकर जो फॉल्टी एबीएस यूनिट होता है उसका कंट्रोल यूनिट लगा देते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि उन्हें न्यू एबीएस यूनिट की कैलिब्रेशन ना करनी पड़े। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो नया यूनिट लगा रहे हैं उसे आप सिंपली ग्रिप लगाकर इग्निशन ऑन करेंगे तो वो खुद ब खुद मैच हो जाएगा, कोई कैलिब्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने यूनिट चेंज करने के बाद स्कैनर से एक बार ब्रेक ब्लीडिंग जरूर कर लेनी है। इस तमाम प्रोसेस की प्रैक्टिकल वीडियो चैनल पर मौजूद है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह गाड़ियों से मुताल्लिक किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।